अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत को शिकस्त। अरशद नदीम ने 85.16 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को एशिया का चैंपियन बना दिया। कामयाबी मिलते ही अरशद नदीम सजदा रेज। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well. भारतीय फौज ने पहली बार पाक फजाया के हाथों अपने तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में संगीन गलतियां हुई। असल बात ये नहीं कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, असल बात ये कि क्यों गिराए, कहां गलतियां हुई। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमरीकी नशरियाती ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में सच बोलने पर मजबूर। पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, खातून सहाफी का सवाल। तादाद की अहमियत नहीं, जनरल अनिल चौहान जवाब गोल कर गए। जंग के दौरान मामला जौहरी हथियारों से दूर था। सूरत हाल बिगड़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ राब्ते के चैनल खुले रखे। जनरल चौहान का ट्रंप की जानिब से एटमी जंग के खतरे के सवाल पर जवाब से इनकार। We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets, we do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. डोनाल्ड ट्रंप ने 10वीं बार पाक भारत जंग बंदी का सेहरा अपने सर ले लिया। दोनों मुल्कों की कशीदगी एटमी तबाही का बायस बन सकती थी। दोनों जंग करेंगे तो उनके लिए अमेरिका के पास कुछ नहीं। अमेरिकी सदर का जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। पाक अमेरिका बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा तिजारत पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते अमेरिका आएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात का आगाज। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जामिसन ग्रेयर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत पर इत्तेफाक हो गया। फ़रीक़ैन का जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने का अज़म। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कमांडेंट स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे। जिरगे में शिरकत और अमायदीन से मुलाकातें शेड्यूल। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। बलोचिस्तान के जिला सुराब में फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना वार। बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइश गाह पर हमला। कई अफसरान के घर जला दिए गए। बहादुरी से लड़ते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शहीद। दहशतगर्दों ने सुराब बाजार में बैंक को भी लूट लिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सीज ने दुश्मन की ईमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत का अज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के जिला सुराब पे दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुराब को खिराज अकीदत पेश करते हुए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की शहादत बहादुरी की आला मिसाल करार। भारत की फिर शरंगेजी। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब का बहाव मुकम्मल रोक दिया। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 0 क्यूसेक हो गई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही पर भारतीय रियासतदान अपनी ही फजाइया पर बरहम। मशरकी उधमपुर में बीजेपी की रुकन लोकसभा रणवीर सिंह पटियाला ने भी भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। ये नालायक सो रहे होंगे, भारतीय सियासतदान फट पड़े। सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां, भारत की पसपाई। कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अमेरिका धमकाकर सीज फायर कराता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस ने पाकिस्तान से अरबों डॉलर का मुआहदा किया।
कुवैत ने वीजा पाबंदियां उठा ली। ईरान, श्रीलंका, नेपाल कोई भारत के साथ नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने भी बीजेपी की खारजा पॉलिसी को उधेड़ कर रख दिया। भारतीय जारहियत के बावजूद पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। चीन ने 1 अरब, अमरीका 11 करोड़ और बरतानिया ने 21 करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी की। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई लुटी आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं? मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में नाकाम मोदी सरकार को सियासत में भी शर्मिंदगी का सामना। हिंदू खवातीन ने बीजेपी की जानिब से मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश को शर्मनाक करार दे दिया। सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया और आज भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर ना भरने वाला जख्म बन गया। पाकिस्तान के हाथों हसीमत के बाद चीनी सोशल मीडिया सार्फिन भी भारतीयों को यह गम भुलाने नहीं दे रहे। चीनी शहरी की मोदी की नकल उतारने की मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान और अफगान सिफारती ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का भी इस्लामाबाद सफीर भेजने का फैसला। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज काबुल में नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को मुकम्मल सफीर का दर्जा दिया था। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई को थाने पर हमला केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। ये वाज़ेह है कि मुजरिमान हुकूमत को कमजोर करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। फैसले का मतन। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस साबिक MNA बाबर नवाज की जानिब से उमर अयूब के खिलाफ धांधली के इल्जामात पर भिजवाया गया। कराची के इलाके कायदाबाद में सख्त गर्मी के दौरान बिजली के गैर एलानिया और बंदिश पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों का मलीर कायदाबाद और मलीर मंदिर के पास धरना 18 घंटों से जारी। कौमी शाहरा पर 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम, सैकड़ों शहरी फंसकर रह गए। कुंडों की बहतात की वजह से बिजली चोरी वाले इलाकों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़। पंजाब भर में खुफिया इत्तलात पर CTD की 415 कार्रवाइयां, 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 2 और बहावलपुर से 1 खतरनाक दहशतगर्द धर लिया गया। धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ऑपरेशंस ननकाना साहिब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरावाला, जेहलम, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, सरगोधा और साहिवाल में भी किए गए। लाड़काना में डाकुओं के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज के काफिले पर फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी। जज मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। कच्चा रजवानी में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन और जदीद हथियारों से कार्रवाई। कई डाकू जख्मी, मुतादिद ठिकाने तबाह। DPO इरफान अली सम्मू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान में तेज और गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को। कराची समेत सिंध के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम और शाहराह बल्तिस्तान ब्लॉक हो गईं। शाहराहों की बंदिश के बायस मकामी अफराद और सयाह फंस कर रह गए।
अक्टूबर टेक सिंह में गर्मी के सताए शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। तफरी के लिए आने वालों ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं। आईजी सिंध ने बदउनवानी में मुलव्विस कराची रेंज के 11 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बी कंपनी भेज दिया। बी कंपनी भेजे जाने वालों में SHO इत्तेहाद टाउन चौधरी अख्तर, इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम राजा खालिद और दीगर शामिल। जैकबाबाद में लेन देन के मामले पर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और राहगीर जख्मी हो गया। कराची में कयूमाबाद जाम सादिक पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से अधेड़ उम्र शहरी जख्मी। लाहौर के पोश इलाकों में मुनशियात की बड़ी तरसील नाकाम, डीलर गिरफ्तार, 10,000 बियर कैन बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड ने ताक़ुब करके 3 मशकूक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहते हैं कि बेहतर महसूस कर रहा हूं, कैंसर को शिकस्त दूंगा। मैक्सिकन रियासत तबास्को में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शालिंग। अमरीका में मुज़र सेहत टमाटरों से मुतालिक खुसूसी वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को टमाटरों के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा। एफिल टावर पर चलो पेरिस का पैगाम रोशन कर दिया गया। यूरोपियन चैंपियंस लीग के फाइनल से पहले पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की हिमायत का इजहार किया गया है। PSG आज इंटर मिलान के खिलाफ फाइनल खेलेगा। गजा में सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 शहरी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कुर्रा अर्ज का भूखा तरीन खित्ता करार दे दिया। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए ख़ारजा को रामुल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अरब वज़राए ख़ारजा ने इतवार को फ़लस्तीनी सदर से मिलना है। वफ़द में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। अमरीका ने इसराइल पर तनकीद करने वालों को वीज़ा न देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आखिर दम तक इसराइल का साथ देने का अज़्म दोहरा दिया। अमरीकी सदर का फ्रांसीसी हममनसब के थप्पड़ खाने के वाक़े पर सदर मैक्रोन को दरवाजा हमेशा बंद रखने का मशवरा। ट्रंप का कहना है कि फ्रांसीसी सदर और अहलिया दोनों बहुत अच्छे हैं। वियतनाम पहुंचने पर सदर मैक्रोन के चेहरे पर पड़ते अहलिया के हाथ ने कैमरों की तवज्जो खींच ली थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद तंबाकूनोशी का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना 80 लाख अफराद तंबाकूनोशी के सबब मौत का शिकार हो जाते हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया जाएगा। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के शिकार मुतासरीन ने शिरकत की। पंजाब में असलहे की नुमाइश, मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त। तमामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर पाबंदी। अलाइशे मेन होल, नालियों या नहरों में फेंकने पर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की भरपूर तैयारियां। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। ईद से कबल आखिरी हफ्ते में कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान। पहलवानों के शहर गोजरावाला के सुल्तान नामी बकरे की धूम। ईद कुर्बा के लिए खुसूसी तौर पर पाले गए भारी भरकम बकरे सुल्तान ने खूबसूरती में सबको पीछे छोड़ दिया। 2 मन वजनी बकरे सुल्तान को देखने के लिए बच्चे और बड़ों का तांता बन गया। दूसरे T20 में भी शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को जकड़ लिया। बांग्लादेश को 57 रन से शिकस्त। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश टीम 144 रन पर ढेर।
पेशावर में नायाब पत्थरों की नुमाइश, स्टॉल्स पर कीमती पत्थरों से मजीद नत नए डिजाइन की ज्वेलरी पेश। नुमाइश में 20 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जिसका मकसद कारोबार को मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग देना है। और लाहौर में मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान ग्लोबल और मिस पाकिस्तान परफेक्ट समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले। हसीनाओं के मशरकी और मगरबी तर्ज के झिलमिल करते मलबूसात में रैंप पर जलवे, कामयाब हसीनाओं की ताजपोशी।